हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य संबंध को स्पष्ट करेंगे। इन दोनों के मध्य क्या संबंध है, इस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में हम उपयोगिता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम देखेंगे कि कुल उपयोगिता और जो सीमांत उपयोगिता है उसमें क्या संबंध है। आपके सामने ये जो तालिका है, ये तालिका ये स्पष्ट कर रही है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता हमें प्राप्त हो रही है हम एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं का जब उपभोग कर रहे हैं। उसकी हमने पहली इकाई उपभोग किया, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी और फिर छठी इकाई, 6 इकाई का हम उपभोग कर रहे हैं और उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को यह तालिका दिखा रही है। तो यहां पर हम देखेंगे कि पहली इकाई का जब हम उपभोग कर रहे हैं, तो सीमांत उपयोगिता हमको उस इकाई से 12 प्राप्त हो रही है। तो चूंकि एक ही इकाई का उपभोग किया है तो इसलिए जो हमारी कुल उपयोगिता होगी वो भी 12 ही होगी। अब हम दूसरी इकाई का उपभोग करेंगे। दूसरी इकाई का जैसे ही हम उपभोग करेंगे तो सीमांत उपयोगिता पहले की अपेक्षा में थोड़ा कम प्राप्त होगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें भूख लगी है और हम रोटी खा रहे हैं। हमारे सामने 6 रोटियां हैं, तो एक एक करके हम खाएंगे। पहली रोटी जब हमने खाई तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए सबसे अधिक रही होगी क्योंकि भूख अधिक थी। लेकिन एक रोटी का जब हम उपभोग कर लेंगे तो थोड़ी सी भूख हमारी शांत हो जाएगी, इसलिए दूसरी रोटी के लिए हमारी जो उपयोगिता होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए हमारी दूसरी रोटी की उपयोगिता कितनी है यहाँ पर? 6। तो कुल उपयोगिता कितनी होगी? अब हम 2 रोटियों को उपभोग कर चुके हैं, इसलिए कुल उपयोगिता पहली से हमें 12 मिला और दूसरे से 6 मिला, तो कुल कितना हो गया? 18। अब हम तीसरी रोटी का उपभोग करेंगे तो पहले की अपेक्षा उससे और कम हमें सीमांत उपयोगिता मिलेगी। तो पहले 6 था, अब कितना मिल रहा है? 4। तो कुल उपयोगिता में थोड़ा और वृद्धि हो गया होगा। 18 था पहले और अब कितना हो चुका है 3 इकाइयों का? 22। इस प्रकार हम चौथी इकाई का उपभोग करेंगे तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता हमारे सामने कितनी है? 2। और कुल उपयोगिता कितनी हो रही है? 22 और 2 24। इस प्रकार से अगर हम पांचवी इकाई का उपभोग करेंगे तो पांचवी इकाई का उपभोग करने से हमें सीमांत उपयोगिता मिल रही है 0। सीमांत उपयोगिता 0 होने का अर्थ है कि अब हम तृप्त हो चुके हैं, वो आवश्यकता हमारी अब शांत हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। इसे पूर्ण संतुष्टि बिंदु भी कहते हैं या तृप्ति बिंदु इसे कहते हैं। तो जब हम तृप्ति बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर हमें प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 0 प्राप्त होती है। तो कुल उपयोगिता भी कितनी होगी? 24 प्लस 0 कितना हो गया? 24। अब 24 से अधिक सीमांत उपयोगिता नहीं होगी, यानी जब 0 सीमांत उपयोगिता हमें प्राप्त हो रही है तो कुल उपयोगिता तब 24 हो रही है और 24 अधिकतम है। इसके बाद भी अगर हमने उपभोग जारी रखा तो अब हमें लाभदायकता के बजाय वो हानिकारक हमारे लिए सिद्ध होगा, यानी वो माइनस में होगा, 0 से भी कम, -2। तो कुल उपयोगिता पर क्या असर हुआ? 24 था, 24 माइनस 2 कितना हो गया? 22। अब कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि सीमांत उपयोगिता जब तक धनात्मक थी, ये 2 तक धनात्मक है, सीमांत उपयोगिता जब तक धनात्मक थी तब तक कुल उपयोगिता में क्या हो रहा था? कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही थी। कुल उपयोगिता में क्या हो रही है? वृद्धि। 12 से लेकर हम कहाँ तक पहुंचे? 24 तक। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक थी तब तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है, हालांकि वो घटती हुई दर से बढ़ रही है। पहले 6 की वृद्धि हुई, फिर 4 की वृद्धि हुई, फिर 2 की वृद्धि हुई। इसके बाद
दूसरा पॉइंट देखो, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो गई, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, यहाँ पर कौन सा बिंदु है ये? तृप्ति बिंदु, पूर्ण संतुष्टि बिंदु। तो यहाँ पर जो कुल उपयोगिता हमें प्राप्त हुई वो कितनी हुई? 24। और वो क्या है? अधिकतम। यानी हम कह सकते हैं सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता तब अधिकतम होती है। अब इससे आगे देखो, अब जो आपके पास सीमांत उपयोगिता है वो कैसे है? वो ऋणात्मक में है। तो कुल उपयोगिता पर क्या असर हुआ जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो गया? कुल उपयोगिता 24 से घट करके कितना हो गया? 22। यानी कि अब घटना अभी तक तो बढ़ रहा था, अब घटना प्रारंभ हो गया। तो इस तरीके से इस तालिका से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में 3 संबंध है। कितने संबंध हैं? 3। नंबर 1, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, नंबर 1, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। और दूसरा संबंध, सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता तब अधिकतम होती है। और तीसरा संबंध, सीमांत उपयोगिता जब ऋणात्मक होती है, सीमांत उपयोगिता जब ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता तब घटना प्रारंभ हो जाती है। कुल उपयोगिता तब क्या होना प्रारंभ हो जाती है? घटना प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरीके से सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के मध्य जो संबंध है, इन संबंधों को हमने इस तालिका के द्वारा स्पष्ट किया। अब हम तालिका के बजाय सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का जो संबंध है इसको इस रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे। आपके सामने ये रेखा चित्र है और इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपको दिखाया जा रहा है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष आप देख रहे हैं। एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दिखाया जा रहा है और वाई अक्ष पर उपयोगिता को दिखाया जा रहा है। और वस्तु की मात्रा यानी कि पहली इकाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। पहली इकाई का जब हमने उपभोग किया तो उस समय कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता कितनी है? यहाँ देख सकते हैं आप फ्रंट में आगे करके 10 और 2 12। यहाँ पर ये देखो, इसके ठीक सामने ये 12 है। समय यहाँ पर सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों कितने हैं? 12। इसके बाद हमने दूसरी इकाई का उपभोग किया, तो तीसरी इकाई का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता कितनी होगी? दूसरी इकाई की कुल सीमांत उपयोगिता कितनी थी? 6 थी। तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई थी? 18। ये ऊपर चला गया, देखो ये 18 है और ये 6 है। सीमांत उपयोगिता लगातार ये सीमांत उपयोगिता को दिखा रहा है नीचे वाली रेखा, और कुल उपयोगिता को ये वाली रेखा दिखा रही है। तो सीमांत उपयोगिता लगातार कम होती जा रही है, ये देख रहे हैं आप। सीमांत उपयोगिता लगातार कम हो जा रही है और कुल उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। सीमांत उपयोगिता कम होती जा रही है और कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार से जब हम तीसरी इकाई का उपभोग करें तो सीमांत उपयोगिता और कम होगी, घट करके कितना हो गया है? 4। तीसरी इकाई पर 4 हो गया है। और कुल उपयोगिता में थोड़ी सी और वृद्धि हुई, कुल उपयोगिता बढ़कर कितनी हो गई है? 18 और 4 22 हो गई। अब उसके बाद हमने एक और इकाई, चौथी इकाई का उपभोग किया तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई है? अब और घट करके कितनी होगी? यहाँ पर 2। कितनी होगी? 2। और कुल उपयोगिता बढ़कर के कितना हो गया? 22 और 2 24 हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि सीमांत उपयोगिता चौथी, जब हम पांचवी इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता भी यहाँ पर एक्स अक्ष को छू रही है, यानी कि शून्य हो चुकी है। तो कुल उपयोगिता उस समय 24 हो गई। पहले 24 थी, वो 24 ही रह गया। अब 24 से अधिक नहीं होगा, यानी कि 24 अधिकतम है। तो सीमांत उपयोगिता जब शून्य है तो कुल उपयोगिता तब अधिकतम है। इसके बाद अगर अब भी उपभोग जारी रखा तो सीमांत उपयोगिता अब एक्स अक्ष के नीचे आ गई, यानी कि अब ये नीचे यानी कि माइनस में आना शुरू हो गया। कहाँ आना शुरू हो गया? माइनस में। तो सीमांत उपयोगिता जब माइनस हो रही तो कुल उपयोगिता भी आप देख रहे हैं अभी तक तो बढ़ रहा था ऐसे ऊपर की तरफ। अब यहाँ से देखो, इस बिंदु से अब ये नीचे की ओर आना शुरू हो गया, देखो यानी कि घटना प्रारंभ हो गया है। तो इस तरीके से सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में 3 संबंध होते हैं। सीमांत उपयोगिता जब घटना प्रारंभ होती है तो कुल उपयोगिता तब
सीमांत उपयोगिता जब जब तक धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता तब तक घटती हुई दर से बढ़ती है। सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता तब अधिकतम होती है, और सीमांत उपयोगिता जब ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता तब घटना प्रारंभ हो जाती है। तो आज आज के लिए इतना ही। अगले टर्न पर हम उपयोगिता ह्रास नियम का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।